हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल भारत सरकार की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में कोल इंडिया की इंडस्ट्री एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 200 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है। माइनिंग लेवल की वैकेंसीज है, माइनिंग सरदार एंड वेरियस पोस्ट। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड है चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सारे कैंडिडेट वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये मिनी रत्ना कंपनी है, बट द पार्ट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। लेटेस्ट पोस्ट है 10 जुलाई 2026, यानी कि वैकेंसी आज ही निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होगी एज अ सारी पोस्ट है, सेक्यूरिटी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट है एज अ माइनिंग लेवल की वैकेंसीज होगी। एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग, जहां पर देखें मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब कि टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी एज अ माइनिंग सरदार टीएसएन ग्रेड सी एंड सर्वेयर, जो माइनिंग टीएसएन ग्रेड बी में पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि वैकेंसी सर्वेयर में भी है और माइनिंग सरदार में भी वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं 10 बजे सुबह से ही, और इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2026 तक अप्लाई करने के लिए। तो मोटा मोटी टाइम है, ठीक ठाक टाइम आपको मिला है और अच्छा दिन है अप्लाई करने के लिए। आप पैसेंस रख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिन है, फॉर्म अप्लाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगता है और क्या। पोस्ट पे आते हैं, कौन कौन सी कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। मैंने 200 पोस्ट बोला, तो यहाँ पर 250 प्लस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। माइनिंग सरदार की सबसे ज़्यादा पोस्ट टीएसएन ग्रेड सी में ही आता है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 254 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी में ओबीसीएल 26-64 है आपका, ओबीसी एनसीएल, एसटी 13, एससी 51, ईडब्ल्यूएस 25 और जनरल में 101। कुछ वैकेंसी जो है बैकलॉग में निकाली गई है। टोटल वैकेंसी माइनिंग सरदार का कितना हो गया, 254। और माइनिंग सर्वेयर जो माइनिंग की पोस्ट है, इसमें मात्र 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जनरल में 2 है, एसटी 2 है और एक है आपको एनसीएल की। आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस पे, तो माइनिंग सरदार टेक्निकल जो एंड सुपरवाइजरी ग्रेड से, जिसे हम टीएसएन ग्रेड बोलते हैं ना, वो टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी की पोस्ट होती है माइनिंग सरदार की। क्या होनी चाहिए, पास आउट डिग्री, मैट्रिकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना ज़रूरी है। दूसरा आपका है वैलिड माइनिंग सरदारशिप का सर्टिफिकेट, जो डीजीएमएस धनबाद कंपिटेंसी प्रोवाइड करती है कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 2017 के बेस पे। इसका सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। 10th पास करके अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो माइनिंग सरदारशिप के सर्टिफिकेट ज़रूरी है, प्लस वैलिड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, प्लस वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड दोनों का। तो गैस टेस्टिंग तो आप समझ सकते हैं कि ईजी है, किसी भी माइनिंग में जाओ तो कौन सा मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, कैसे आपको पहचानना है, यही सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। और वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने 10th पास करके माइनिंग सरदार सब का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लिया, तो इसमें क्या होगा, तो 10th पास करके आपका डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग है, या तो 10 पास प्लस डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट भी एलिजिबल है यहाँ पर। अगर आपने 10th पास करके या फिर 12 पास करके बी टेक इंजीनियरिंग किया है या फिर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, समझे। प्लस वैलिड गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का तो होना इंपॉर्टेंट है किसी भी हर हालत में। नेक्स्ट पोस्ट पर है जो सर्वेयर टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड बी लेवल का है। यहाँ पर 10th पास प्लस वैलिड सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी रेगुलेशन एक्ट 2017। नहीं तो डिग्री या फिर डिप्लोमा माइनिंग माइनिंग सर्वेयर में आपने किया है, आप बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सर्वेयर का सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनिंग सरदार में तो माइनिंग में अंडरग्राउंड माइनिंग में जाना पड़ता है, बट जो सर्वेयर जो सुपरवाइजरी लेवल की वैकेंसीज निकाली गई है एंड सर्वेयर की जो पोस्ट है, इसमें नहीं जाना पड़ता। ओके,
नेक्स्ट है यहाँ पर स्केल ऑफ पे, कितना आपका स्केल होगा यानी कि सैलरीज कितनी होगी। माइनिंग सरदार की यहाँ पर जो टीएसएन ग्रेड की बेसिक पे होता है 47,330 रुपये आपका बेसिक पे होगा। और यही टीएडी एचआरए सब कुछ काउंट करके देखें तो लगभग लगभग 70,000 तक आपका सैलरी यहाँ पर आराम से बन जाएगा। प्रोबेशंस पीरियड 6 मंथ का, ट्रेनिंग पीरियड मात्र 6 मंथ का है। ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल तो टीएसएन ग्रेड सी का होगा। सर्वेयर का 51,103 रुपये है, इसका आराम से 70-75 हज़ार तक सैलरी जाएगी। 6 मंथ का इसका भी आपका टेन्योर होने वाला है प्रोबेशंस का। ये टीएसएन ग्रेड बी में आता है, वो सी में आता है, बस यही अंतर है। उसके बाद रिजर्वेशंस का, एज में रिलैक्सेशन का सबको यहाँ पर मिलेगा डियर। जहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सर्कुलर डेटेड। ओके, बाकी बात एज रिलैक्सेशन हमने आपको बताया सभी कैंडिडेट को मिलेगा। इसका एप्लीकेशन फी देख लो, 1,000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, 18% जीएसटी, टोटल 1,180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के जरिए ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो ऑनलाइन सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आपके इसमें भी 2 पार्ट होता है। सेक्शन ए आपका होता है जिसमें नॉन टेक्निकल होता है, सेक्शंस बी देखें जो आपका सेक्शन ए ही टेक्निकल होता है जो आपका ट्रेड ब्रांच से पूछा जाएगा। डिसिप्लिन 70 क्वेश्चन, सेक्शन बी होता है 30 क्वेश्चन, जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड क्वांटर, ये क्वेश्चन आपका रहेगा एमसीक्यू वाइज। टेस्ट सीरीज जरूर आपके एरिया में मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें, जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश इसका हेडक्वार्टर यही होता है, यूपी का एमपी का। 100 क्वेश्चन आपका टीएसएन ग्रेड, इसमें भी 100 रहेगा। 50-40 मार्क्स का इसमें कंपेयर देखा जा सकता है। तो सिलेबस आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, सबसे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई करो, सिलेबस की वीडियो लेकर आएंगे। बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, और वो भी कोल इंडिया में निकाली गई है, तो वैसे भी आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर फुल सिलेबस की जानकारी दी गई है, इसको आराम से आप लोग देखना और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। ओके, तो जाइए फिलहाल अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।